पर नाराज हो जाती हैं। कल कही कि अमित शाह गृह मंत्री होकर गुंडों को डांटते हैं, तो दीदी क्या करूं बताओ, मुझे गले लगाऊं? गले लगाना चाहिए क्या? डांटना चाहिए या नहीं डांटना चाहिए? अरे दीदी, आपके गुंडों को गैरेज में डाल दो। अगर बंगाल की माता बहनों को हाथ लगाया तो उनकी खैर नहीं है, खैर नहीं है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, यहां पर ईंट भट्टा का पूरा इंडस्ट्री हमारे यहां श्यामपुर में बड़ा था, बंद हो गया। इसका कारण जानते हैं आप? सिंडिकेट का टैक्स, भाईपो टैक्स। सीमेंट लेना है, सिंडिकेट का टैक्स। ईंट लेना है, सिंडिकेट का टैक्स। पंखा लेना है, सिंडिकेट का टैक्स। बल्ब लेना है, सिंडिकेट का टैक्स। ये भाईपो टैक्स बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ममता दीदी कर सकती है क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकती है? भाइयों बहनों, आप 4 मई को सरकार बना दो। हम सारे सिंडिकेट वालों को बंगाल की खाड़ी तक पहुंचा देंगे, बंगाल की खाड़ी तक पहुंचा देंगे। भाइयों बहनों, पुल का झूठा वादा 15 साल से दीदी ने किया है। देवतला और बोवालिया के बीच दामोदर नदी पर मैं कहकर जाता हूं, हिरण्मय चटर्जी को जिता दो, 2.5 साल में ये पुल हम पूरा कर देंगे। 2.5 साल में मोटर बोट के सहारे किसानों को और विद्यार्थियों को जाना पड़ता है, वो समाप्त हो जाएगा। सजल धारा से हर घर में नल लगाना था, वो नहीं लगाया। प्रधानमंत्री जी गरीब आवास का जो पैसा भेजते, उस पर डाका डाला। कारखाने के गंदे पानी को रूपनारायण नदी में छोड़ा। 25,000 फर्जी आई कार्ड बनाकर मनरेगा के मजदूरों का पैसा हड़पा है, और बाढ़ राहत का पैसा भी ये भाईपो के गुंडे खा गए हैं। भाईपो के गुंडे खा गए। ये समझते हैं अब हमें कुछ नहीं होगा। मैं कहकर जाता हूं, 5 तारीख के बाद हमारे गरीबों की पाई पाई आपको वापिस देनी पड़ेगी, वापिस देनी पड़ेगी। भाइयों बहनों, श्यामपुर और हावड़ा का एक क्षेत्र बम धमाके का अड्डा बन चुका है। कानून और व्यवस्था नाम की कोई स्थिति बची नहीं है। और भाइयों बहनों, किसानों को धान की फसल का दाम नहीं मिलता है। सारे किसानों को बता देना, 1 मई के बाद 3100 रुपया क्विंटल आपका सारा धान खरीद लिया जाएगा। सारा धान खरीद लिया। 9,000 रुपया प्रति साल किसानों को हम देंगे। और खाद में भी जो कट मनी जाता है, उसको बंद कर कर किसानों को सस्ता खाद देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, मुझे बताओ जरा, मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर बनाया, अच्छा किया या बुरा किया? जोर से बोलो, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक और 550 साल के बाद
नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर बनाया और दूसरी ओर ये ममता दीदी अपने चट्टे पट्टे एमएलए हुमायूं कबीर से बाबरी मस्जिद बनाना चाहती हैं। ममता दीदी कान खोल कर सुन लो, बंगाल में एक भी भाजपा कार्यकर्ता जिंदा है, हम बाबरी मस्जिद बंगाल में नहीं बनने देंगे। ये भारत की भूमि है, यहां कोई बाबरी मस्जिद की जगह नहीं है। बंगाल की भूमि पर बनेगा तो मां दुर्गा का भव्य मंदिर बनेगा। भाइयों बहनों, हमने तय किया है यूसीसी यहां लागू करेंगे। लागू करते ही 4 शादी सबकी बंद हो जाएगी। भाई 4 शादी बंद हो जाएगी। युवाओं, मालूम है ना 4 शादी कौन करता है? अरे जरा कहो, मालूम है या नहीं है? ये 4 शादी जो करते हैं 5 मई के बाद उनकी 4 शादी पूर्णतया बंद करा देंगे। हर गरीब के 5 लाख रुपए तक का ऑपरेशन सहित सारा इलाज मोदी जी की ओर से मुफ्त कर दिया जाएगा। किसी को कोई खर्चा नहीं करना है। और भाइयों बहनों, हर ब्लॉक में हम कोल्ड स्टोरेज बनाने का भी काम करेंगे। भाइयों बहनों, ये सब निर्भर है 29 तारीख को आप वोट दो इसके पर।